हाँ जी, हार्ट बीट, हार्ट साइकिल, कार्डियक साइकिल, उसको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट की साउंड सुनते हैं, जो हम लब डब ऐसे सुनाई देती है। फर्स्ट साउंड होती है लब एंड सेकंड होती है डब। फर्स्ट साउंड आती क्यों है? ये है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल्स, ठीक है। और सेकेंड साउंड आती है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्स की। तो इस साउंड को सुनकर डॉक्टर आइडिया लगाते हैं कि हाँ जी, हार्ट हमारा नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, नहीं करना, कहीं पे कोई इशू है तो कहाँ पर क्या कंडीशन है। और दूसरी चीज़ जो हमको हेल्प करती है हार्ट की फंक्शनिंग को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए, वो है ईसीजी, है ना। ईसीजी क्या है? एक ग्राफ की फॉर्म में हमें मिलता है। ईसीजी मशीन के साथ कुछ लीड्स बॉडी में लगाए जाते हैं और उसके बाद एक ग्राफ हमें मिलता है। तो ईसीजी की डेफिनेशन बेटा, एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देन ईसीजी की डेफिनेशन, व्हाट इज़ ईसीजी? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया हार्ट का, सॉरी ईसीजी का। अब ईसीजी के लिए क्या करते हैं? पेशेंट के साथ इलेक्ट्रिक लीड्स लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं? रिस्ट में लगाते हैं, एंकल में लगाते हैं और चेस्ट रीजन में लगाते हैं, ठीक है। अब जो हार्ट नॉर्मल है तो ये इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है। यहाँ पर इस पी पॉइंट से लेकर टी तक ये एक कार्डियक साइकिल है, एक बीट है, ठीक है। टी के बाद जो स्ट्रेट लाइन है ये डायस्ट्रोल है, रिलैक्स्ड कंडीशन शो करेगा और यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो जाएगी, ओके। तो ये पी क्यू आर एस टी, इन पॉइंट्स का, इन पीक्स को डॉक्टर देखते हैं। अगर सेम ऐसा ही आपका ग्राफ प्लॉट हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन अगर इससे कुछ डिफ़र कर रहा है इट मीन्स कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या है, क्या इस पॉइंट्स को हम क्या समझ सकते हैं वो देख लेते हैं, ओके। द पी वेव स्टार्टिंग थी ना, पी छोटी सी पीक थी, पी वेव जो है वो दिखा रही है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम्स। एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन बोले, मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, ओके। कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, ये पी वेव है। इसमें क्या होगा आपको पता ही है, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे सिग्नल आया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए। देन सेकंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी अब वेंट्रिकल्स में करंट सिग्नल पहुंच गया है तो वहाँ पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ओके। और कॉन्ट्रैक्शन कब हो रहा है यहाँ पे? ये तो बहुत बड़ा पीक है ना क्यूआरएस, यानी क्यू पॉइंट से ही बिगिनिंग हो गया सिस्टोल की कॉन्ट्रैक्शन की, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देन आ गया टी वेव। टी क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकल्स वापस नॉर्मल हो गए, यानी रीपोलराइजेशन हो गया या कहें रिलैक्सेशन हो गया, ओके। डायस्ट्रोल आ गया यहाँ पर। एंड ऑफ टी वेव ये मार्क कर रहा है एंड ऑफ सिस्टोल। जैसे टी ख़त्म हुआ यानी सिस्टोल ख़त्म, तो अब जॉइंट डायस्ट्रोल, सब रिलैक्स कंडीशन, उसके बाद एकदम से सेकेंड स्टार्ट हो गया। तो कितने ये कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम काउंट करके देख सकते हैं हार्ट बीट कितनी चल रही है, एक मिनट में कितनी बार है। अगर 72 आ रहा है तो हम कहेंगे नॉर्मल, उससे कम ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और डिफरेंट इंडिविजुअल्स का ये जो ग्राफ है डिफरेंट जब आएगा तो उसमें ग्राफ की शेप में जो भी अगर डिविएशन है, कुछ भी कम ज़्यादा है,